सभी मित्रों को राम राम। मैं अंकित दुबे आप सभी लोगों के मत अपने वर्णमाला के टॉपिक में आज व्यंजन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो देखते हैं व्यंजन क्या होता है। व्यंजन व्यंजन की बात करें तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं व्यंजन कहलाते हैं। बात करते हैं कैसे, तो जैसे हमने माना का, इस का को स्वर के कैसे बोला कि का के नीचे लगाया हलंत और अदर लिख दिया आ। यानी जो व्यंजन होता है वो अपने आप में आधा होता है और जब उसमें स्वर लग जाता है तो वो व्यंजन अपने आप में पूरा हो जाता है। ऐसे ही खा बोलेंगे तो खा के साथ आ लगाएंगे। इसी तरह से सभी जो व्यंजन होते हैं उनमें इसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं। अब आते हैं व्यंजनों के भेद। व्यंजन के भेद या प्रकार। तो पहला होता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। जैसे स्वर के पढ़े थे मात्रा उच्चारण के, उसी तरह व्यंजन मात्रा या उच्चारण के आधार पर। कैसे होता है, जैसे पहला होता है कंठ व्यंजन। इनमें इनकी परिभाषाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, बस ये समझ लो कंठ यानी कि गले से बोले जाने वाले शब्द। जीभ का पिछला भाग गले को छुए कंठ व्यंजन कहलाते हैं। इसमें आपके में आता है का, खा, गा, घा और बड़ा। दूसरे की बात करें तो होते हैं तालव्य व्यंजन। कंठ में जीभ का आगे वाला भाग कोमल तालु को स्पर्श कर रहा होता है, इसमें जीभ का पीछे वाला भाग कठोर तालु को स्पर्श करता है। इसमें आते हैं चा, छा, जा, झा और वा। अगला आता है मूर्धन्य व्यंजन। इसमें मूर्धा का स्पर्श होता है और इसमें आता है हमारा टा, ठा, डा, डा, ढा और ड़ा। अगली बात करें तो वो आता है हमारा दंत व्यंजन, यानी दांतों का स्पर्श इस व्यंजन में होता है। और दंत व्यंजन में आते हैं ता, था, दा, धा और ना। ठीक। अगला आता है हमारा ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन की बात करें तो इसमें आता है हमारा पा, फा, बा, भा और मा। इन पांचों को मिलाकर कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। ठीक। आगे चलते हैं। इसका छठा पार्ट आता है, उसको बोलते हैं दंतोष्ठ व्यंजन। और इसमें हमारा आता है वाह। एक आता है बतर्स व्यंजन और बतर्स व्यंजन में आता है ना, रा और ला। ये हो गए आपके मात्रा या उच्चारण के आधार पर।
दूसरे पार्ट में चलते हैं तो दूसरा पार्ट आता है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और इसमें क्या होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान, चा वर्ग वाले सभी व्यंजन आते हैं। जैसे कि चा, छा, जा, झा और वाह। अगली बात करते हैं तो तीसरा आता है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन की बात करते हैं तो इसमें आता है प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण। जैसे कि का वर्ग की बात करें तो ड़ा, चा वर्ग की बात करें वा, टा वर्ग की बात करें णा, ता वर्ग की बात करें ना और पा वर्ग की बात करें तो मा। ये हो गए नासिक के व्यंजन। अगला आता है हमारा घोषत्व के आधार पर व्यंजन। घोषत्व के आधार पर व्यंजन, यहां तक हमने सीख लिया नासिक व्यंजन तक। अब हम अगली बात अपनी करेंगे घोषत्व की और प्राणत्व के आधार पर व्यंजन, जो हम कल पढ़ेंगे, और इसी के साथ वर्णमाला का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक संधि पर मूव कर जाएंगे। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि आगामी सभी परीक्षाओं में सभी व्यक्तियों को लाभ मिले। धन्यवाद।